हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे strcmp फंक्शन को। स्ट्रिंग एच जो हमारी हेडर फाइल होती है, इसके अंदर एक टॉपिक आता है strcmp, जो काफी ज्यादा हमारे प्रोग्राम में यूज किया जाता है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? दो स्ट्रिंग की कंपैरिजन करने के लिए। तो चलिए समझते हैं, कोडिंग के साथ भी और थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी। और सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करेंगे, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, क्या क्या इसमें यूज होता है, हम क्या क्या करके हम इसका यूज कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो strcmp फंक्शन जो है इज अ स्टैंड सी लाइब्रेरी फंक्शन, सेम एज इट इज। इससे पहले भी हमने दो फंक्शंस पढ़ाए हैं, वो भी स्ट्रिंग डॉट एच में आते हैं, ये भी स्ट्रिंग डॉट एच में आता है, और एक और है आगे, कौन सा है? strcat, मतलब strcat जो फंक्शन है, ये भी हमारे स्ट्रिंग डॉट एच में ही आता है। मतलब स्ट्रिंग डॉट एच में हम चार टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जिन्हें हमने चार भागों में डिवाइड किया है और अच्छे से उन्हें डिटेल में समझाया और समझा है। तो ये क्या होता है? सी लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है strcmp भी, और ये यूज किया जाता है दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। फिर चाहे वो लेक्सिकल मतलब जो हमारा जो स्ट्रिंग है, अगर मान लीजिए पहला वर्ड उसका स्मॉल लेटर और अपर केस, हम कह सकते हैं अपर एंड लोअर केस तक को ये क्या करता है? चेक करता है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, और आप इससे इसकी मदद से क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आप कोई भी नेम है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। आपका कोई भी कुछ भी ऐसा आपने फॉर्म एंटर किया है या फिर भरा है, तो आपको क्या करना होगा? कंपैरिजन करने करने के बाद आपके पास तुरंत पता चल जाएगा कि आपका क्या चीज गलत आपने एंटर करी है और क्या सही है। ठीक है, तो ये सारे काम हम strcmp के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बारी अपनी कोडिंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने stdio.h क्या किया है, एक हेडर फाइल इंक्लूड करी है, वो इनपुट आउटपुट वाली। उसके बाद मैंने string डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करी है। उसके बाद मैंने मेन मेथड एंटर किया, यहाँ पर मेन मेथड स्टार्ट किया, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने अपनी कोडिंग स्टार्ट करी। ये थोड़ा सा अलग है, आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। देखिए, इस ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। तो हम जो कोडिंग करेंगे दूसरे तरीके से, लेकिन समझते इसे भी जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना खोलते हैं सबसे पहले कोड ब्लॉक्स, क्योंकि हम कोड ब्लॉक्स में ही क्या करते हैं? अपनी कोडिंग को यहाँ पर करते हैं सी लैंग्वेज की। तो हम जैसे ये ओपन हो जाएगा, न्यू फाइल खोलेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, मतलब उसे सेव करेंगे, ताकि एरर आने पे हमें तुरंत पता चल जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कोड ब्लॉक जो है वो ओपन हो रहा है, चीजें हमें दिख रही हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये थोड़ी सी जरूरी होती हैं। ये जो चार फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ हर वीडियो में एक एक, तो उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि इसे हम कई तरीके से कई जगहों पर अपने प्रोग्रामिंग में यूज किया करते हैं। फाइल नेम हमारा जो भी आप लिखना चाहें, मैं लिख देती हूँ strcmp। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं हमारे, इन्हें आप नॉर्मली नाम से भी पहचान सकते हो। कंपैरिजन की स्पेलिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, स्ट्रलेन, जिसमें strlen मतलब लेंथ हमें पता करनी होती है। फिर हमने सेकंड पढ़ा था, कौन सा? हमने कौन सा पढ़ा था? एक लेंथ वाला पढ़ा था। आज हम कंपैरिजन वाला पढ़ रहे हैं। एक हमने कल पढ़ा था, वो था कॉपी वाला। ठीक है, जिससे हम अपनी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हो। बाकी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे? हैशटैग इंक्लूड std नहीं करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच करेंगे, क्योंकि हमने नई हेडर फाइल को ओपन किया है, जब भी तो हम क्या यूज कर पा रहे हैं? अपने ये जो हमारे चार फंक्शन है, हम इनका यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने मेन मेथड को करेंगे स्टार्ट, और यहाँ पे हमने अपने मेन मेथड को स्टार्ट कर दिया है। कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी क्या करेंगे? कोडिंग को स्टार्ट। उसके बाद मैंने एक क्या बना लिया है? इन टाइप का बना सकते हो आप, चार नाम का बना देते हैं, ताकि हम कोई नाम को एंटर कर सके, मतलब कोई स्पेलिंग जिसे हम चेक कर सके। तो चार नाम का मैंने एक क्या बनाया है? एक मैंने बनाया है वेरिएबल, जिसमें मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, मतलब सारी चीजें अभी नहीं डाली है, अभी हमारी डालनी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक स्ट्रिंग हमें बनानी है, या फिर इससे भी सिंपल, जैसे यहाँ पे आपने डिफाइन किया है हमने ये सारी चीजें। ए में हमने एप्पल रखा है, बी में हमने
बनाना रखा है, उसके बाद हमने क्या किया है, रिजल्ट को किया है। तो इस तरीके से ही हम चीजों को करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, फर्स्ट नाम का वेरिएबल हम बनाएंगे यहाँ पे, एरे देंगे मतलब स्ट्रिंग का। उसके बाद हम इसमें क्या लिखने वाले हैं, हम इसमें लिखेंगे एप्पल, देन बाहर आके सेमीकोलन। फिर से एक और बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे सेकंड, सेकंड का सिर्फ SEC। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम कोई साइज नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद से डिक्लेयर यहाँ पर कर लेगा। बनाना लिखते हैं, बनाना, बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम कर रही हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल्स टू, और हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। अब हम क्या चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको जो दो स्पेलिंग, जो हमारी दो स्ट्रिंग्स हैं, है नहीं, उनको जो आप कंपैरिजन करवा रहे हो, उनको यहाँ पे एंटर करवाना है। तो मैं यहाँ पे एप्पल, कॉमा, उसके बाद सेकंड जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसको लिखेंगे। ठीक है, बनाना। या फिर आप इतना ना लिखकर सीधे आप क्या लिखोगे, फर्स्ट, कॉमा, और यहाँ पे सेकंड, बस। बाहर आके सेमी कॉलन लगा देना है, बस। और अब हम इसको क्या करवाने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं। तो प्रिंट एफ इसमें हम करवाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंपैरिजन इक्वल इज परसेंट डी, क्योंकि ये हमारा इंट मतलब जो जो भी हमारा आएगा वो रिजल्ट में हमें बताएगा कि कहाँ पे हमारी गलती है, किस स्ट्रिंग पे, किस इंडेक्स पे हमारी गलती है। तो ये वाली चीज हम कहाँ से पता करेंगे, परसेंट डी से इसका फॉर्मेट होगा। और फिर उसके बाद हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, रिजल्ट को प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट जो हमारा है, जिसमें हमने कंपैरिजन किया है, हम उसको करवाने वाले हैं। तो F9 करते हैं और देखते हैं कुछ गलती तो नहीं है। तो अभी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा दिख रहा है कंपैरिजन इन -1। अब -1 आ रहा है, -1 का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या मतलब है यहाँ पर -1 का। अब हम एक काम करते हैं, इसी को हम एक बारी कॉपी करते हैं। आप पूरा लिखना, जब आप लिखो क्या करना, आप पूरा ही लिखना। आप कुछ भी ऐसा मत करना मेरी तरह कि आपने कर दिया बस, ऐसा नहीं करना। आप आपको ये सारी चीजें 1 बाय 1 लिखनी है। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे 4 बार इसको प्रिंट करवा लेती हूँ, ताकि हम 4 बार चीजों को देख सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट सेकंड हमने बना रखा है। अभी हम करते हैं इन दोनों को कमेंट, क्या करते हैं, हम इन दोनों को कमेंट करते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि कैसे कैसे यहाँ पे -1 आ रहा है। तो ये मैंने कमेंट किया, ये भी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। उसके बाद मेरा ये जो है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे सीधे कुछ नहीं करना है हमें। इसमें बस हमें क्या डालना है, यहीं पर हमें स्ट्रिंग डालनी है। ये जो हमारी फर्स्ट सेकंड है, इसी में हमें क्या डालनी है, स्ट्रिंग डालनी है। तो स्ट्रिंग डालेंगे, सबसे पहले हमें कौन सा डालना है, हमें डालना है एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, बनाना। अब हम नीचे आते हैं, उसके बाद ये जो हमारी सेकंड, जो हमने सेकंड वाली लिखी है, इसमें हम क्या करेंगे, बनाना को पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, बनाना को पहले लिखेंगे और एप्पल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम जब आएंगे, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करवाएंगे। जो हमारी चेरी है, चेरी में ले लेते हैं, चलो, चेरी कॉमा एप्पल में। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर और हम लेंगे एक जिसमें क्या हो, चीजें हमारी कैसी हो, बिल्कुल सेम हो। तो हम करवाएंगे इसमें एप्पल कॉमा एप्पल, बस इतना ही हमें करना है। उसके बाद हम इसको करेंगे रन, और देखते हैं क्या हमारी यहाँ पे गलती है। तो हमारा बता रहा है कि जो हमारा ये जो सारी चीजें हैं, हमारे पास एरर निकल के आई है, एप्पल अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज दिस फंक्शन। मतलब एप्पल जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर हम करेंगे सारी चीजों को। हाँ, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने, हमने क्या नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है एप्पल को। तो ये वाली चीज हम भूल ही गए थे आपको बताते बताते। यहाँ पे हम करेंगे सेमीकोलन, आगे आते हैं, यहाँ पे भी डबल कोट्स, और इन सभी को हमें क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर
सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। वन बाय वन हम सभी जगहों पर ये सारी चीजें पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है। डबल कोट्स आगे जाएंगे, फिर से डबल कोट्स में हम इसको एंटर करवाते हैं। एक और रह गया है हमारा लास्ट, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। बस ये हमारा हो गया है, और अब हम ये सारी चीजों को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी कहीं गलती तो नहीं आई है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक की हमारी जो भी है ये सारी चीजें जो भी हमने लिखी हैं क्या वो सही हैं। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से देख लेनी है। तो ये हमारा रन हो गया है। इसके बाद बोला है कंपैरिजन इज -1, कंपैरिजन इज 1, कंपैरिजन इज 1 एंड कंपैरिजन इज 0। देखिए जब 0 आएगा तो ये सारी चीजें मतलब दोनों जो होंगी वो क्या आएंगी, सेम होंगी। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लगा देती हूँ \n। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, \n। देखिए जब आप यहाँ पे खुद गलतियां देखते हो कई बार तो आपके दिमाग में फिट हो जाता होगा कि नहीं ये वाली हमें गलती नहीं करनी है, ये इस तरीके से हमारे साथ ऐसा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन इज -1, मतलब अल्फाबेट ए आ रहा है, उसके बाद मतलब जो बी है उसका कंपैरिजन एप्पल से हो रहा है। बी बाद में आता है, एप्पल पहले आता है, मतलब जो ए है वो पहले आता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या गया है, अल्फाबेट्स जो हैं वो क्या है, उल्टे ऑर्डर में है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, -1। उसके बाद मैंने एप्पल का कंपैरिजन बनाना से करवाया है तो यहाँ पे 1 आया है। उसके बाद मैंने क्या करवाया, एप्पल का कंपैरिजन चेरी से करवाया तो 1, क्योंकि ए पहले आता है और सी बाद में आता है। उसके बाद मैंने ऐसे जो हमारे डिजिट्स हैं वो लिए हैं जो दोनों के दोनों सेम है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ये जो चेरी है इसकी जगह हम एप्पल लिखेंगे, लेकिन एप्पल कहाँ लिखेंगे, एप्पल का जो ए है, ठीक है, एप्पल का जो ए है हम इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और अब देखते हैं हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा। F9 करेंगे, रन करके देखते हैं क्या है हमारा रिजल्ट। तो क्या करते हैं, बिल्ड में जाते हैं, बिल्ड एंड रन, और यहाँ पे ये रन हो रहा है। थोड़ा टाइम ले सकता है प्रोग्राम, जैसे कि हमारा लेता है कई बार, ऐसा आपने देखा होगा कि कई बार हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन इज -1 थर्ड नंबर पे, जहां पर हमने पहला कैपिटल लेटर में लिया, दूसरा स्मॉल लेटर में। मतलब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, अगर आप क्या करते हो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में भी आप देखोगे तो वहां पे भी आपका कंपैरिजन दिखाएगा। मतलब अभी एक आप चीज लिख रहे हो अपर अपर केस में और दूसरी लोअर केस में, तो वो क्या दिखाएगा आपको, वो बाय डिफॉल्ट एरर दिखाएगा, मतलब उसमें कंपैरिजन आपको दिखाई देगा। उसके अंदर जो सारी चीजें हैं, अगर 0 आता है तो दोनों सेम है, अगर कुछ भी आता है, 1 आता है, -1 आता है, तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपकी चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको आई होप सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा होता है। उसके बाद इसको भी समझ लेते हैं एक बारी, इंट रिजल्ट strcmp। मैंने ए और बी के अंदर कंपैरिजन करवाया, मतलब बी को कंपेयर किया जाएगा ए से। अगर रिजल्ट 0 आता है, मतलब अगर हमारा जो रिजल्ट है, मतलब कंपैरिजन करने के बाद अगर 0 आता है तो स्ट्रिंग क्या आएगा, यहाँ पर हमारा इक्वल दिखाई जाएगी। वरना अगर रिजल्ट जो है वो 0 से कम दिखाया जाएगा तो ए जो है वो स्मॉलर देन होगा, मतलब ए से छोटी कोई संख्या होगी, मतलब ए से पहले, मतलब क्या हो सकता है, कैपिटल लेटर में हो सकता है। और अगर ये भी नहीं होता, मतलब इसके अलावा और कौन सी कंडीशन हो सकती है, इसके 0 से ये क्या हो, बड़ा हो रिजल्ट, तो हमारा ये क्या आएगा, ग्रेटर, मतलब ए के बाद बी सी डी जेड तक यहाँ पर चीजें यहाँ पर पुट हो सकती है। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।